हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है यशपाल, अज्ञेय, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा। राइट आंसर बताना है। और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यशपाल। फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह यशपाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब किसके द्वारा कब प्रकाशित किया गया? कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, कब किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान 1978, मन्नू भंडारी 1968, महादेवी वर्मा 1958, यशपाल 1988। बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का है एक प्लेट सैलाब, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ ब्रजभाषा में कविताएं लिखकर किया था। ये कविताएं किस उपनाम से लिखी गई थी? तो प्रसाद ने अपने काव्य का आरंभ जब किया तो ब्रजभाषा में कविताएं लिख के किया, कविताओं से शुरू किया। ये कविताएं उन्होंने किस उपनाम से लिखी थी? अर्थात कि उन्होंने अपने जयशंकर प्रसाद नाम से नहीं लिखी थी, किसी अन्य नाम से लिखी थी। तो वह नाम बताना है आपको, किस नाम से लिखी थी। बेताब, स्नेही, कलाधर या एक भारतीय आत्मा। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, कलाधर। प्रसाद ने अपनी जो काव्य यात्रा प्रारंभ की ब्रजभाषा से कविता लिखकर की, और कलाधर उपनाम से उन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? बनारस अखबार के संपादक कौन थे? लल्लू लाल, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या भारतेंदु। राइट आंसर बताना है इसके लिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का संपादन किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने बारहमासा में किसके विरह का वर्णन किया है? जायसी ने जो रचना लिखी है बारहमासा, उसमें किसके विरह का वर्णन? जायसी ने जो रचना लिखी है पद्मावत, तो उसमें बारहमासा एक प्रसंग आता है और उसमें उन्होंने किसका विरह वर्णन प्रस्तुत किया है, यह बताना है। ऑप्शन है नागरानी, पद्मावती, नागमती या नागमणि। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागमती। जो जायसी का बारहमासा है उसमें नागमती की विरह वर्णन का प्रसंग आता है, यानी कि नागमती की विरह वर्णन का विरह का जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामरक्ष बेनीपुरी को किसने फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाला लेखक बताया है? किसके द्वारा रामरक्ष बेनीपुरी जी को फौलाद उगलने वाला और मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाला लेखक बताया गया है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, धर्मवीर भारती, ज्ञानेंद्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने रामरक्ष बेनीपुरी को फौलाद उगलने वाला तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाला लेखक बताया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन है? बाल गोविंद भगत ने उक्त कथन किस संदर्भ में कहे? ये क्वेश्चन आपका NCERT से लिया गया है, क्योंकि हिंदी TGT PGT में NCERT के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उससे ये लिया गया है। और इस लेसन का नाम बाल गोविंद भगत है।
लेसन का नाम ही बाल गोविंद भगत है और इसके जो लेखक हैं वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अब आपको बताना है कि उसमें जो ये प्रसंग आया है तो यह बाल गोविंद भगत ने किस संदर्भ में यह कहा। अपने शरीर को छोड़ने पर, अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर, अपनी पत्नी की मृत्यु पर या पतोहू को विदा करने पर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने यह कथन कहा था। लेसन का नाम बाल गोविंद भगत है और राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव ने महेंद्र कुमारी के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा। राजेंद्र यादव ने महेंद्र कुमारी के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा। सारा आकाश, सह और मात, एक था शैलेंद्र, एक इंच मुस्कान। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, एक इंच मुस्कान लिखा था राजेंद्र यादव और महेंद्र कुमारी ने मिलकर। अगला क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। देव, सेनापति, बिहारी या पद्माकर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेनापति। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल में जो प्रसिद्ध राइटर हैं, लेखक हैं, वह हैं सेनापति, या प्रसिद्ध कवि जो है वो कौन है, वे हैं सेनापति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन के लिए एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। एक ओर वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। उक्त पंक्तियां मन्नू भंडारी जी ने किसके लिए कही हैं। यह पंक्ति है मन्नू भंडारी की और अब किसके लिए कही हैं यह बताना है। अपने दादाजी के लिए, पति के लिए, स्वयं के नाना के लिए या पिताजी के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अपने पिताजी के लिए यह शब्द मन्नू भंडारी ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कवयित्री कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कवयित्री का नाम बताना है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है, इसके लिए राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला महादेवी वर्मा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने किस लेखक के गद्य विधान को, गद्य है, किस लेखक के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। आचार्य शुक्ल ने किस लेखक के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गोविंद नारायण मिश्र के, शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता। राइट आंसर बताना है इसके लिए। इसका राइट आंसर है बंग महिला। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है, बंग महिला इनका उपनाम है और राजेंद्र बाला घोष जो है इनका वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लक्षण ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि लक्षण ग्रंथ नहीं है। विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या भ्रमर गीत। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यह लक्षण ग्रंथ नहीं है, इसके अतिरिक्त यह सारे लक्षण ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, राहु सांकृत्यायन का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है।
इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है? ऑप्शन है बदनाम गली, कैदी की पत्नी, सिंह सेनापति, अब पुस्तकों की ओर। तो राइट आंसर बताना है इसके लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंह सेनापति। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है सिंह सेनापति। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन अगर यूजफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।